हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस बार जो हमारा रिज़ल्ट आया है ओपन शेड में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2+ FCR हमारी चली गई, क्योंकि वो इसलिए गई थी 2+FCR क्योंकि हमारा फार्म बहुत अच्छा चल रहा था। 37 दिन में हमारी 1850 ग्राम एवरेज आ गई, प्लस आ गई थी। लेकिन जो हमारी मोडालिटी हुई 5-6 दिन में, कम से कम तकरीबन 700-800 बर्ड की मोडालिटी लगातार हमारी हो चुकी थी। वो जिसके कारण मतलब कि 5-6 दिन में लगभग 10% मोडालिटी होगी। 5 दिन में लगभग लास्ट वाले, वो जब मैंने उनका वेट किया तो कई कुछ मुर्गे ऐसे थे जो 2400 ग्राम के थे, 2500 ग्राम के थे, कुछ 1800 ग्राम की मुर्गियां थी, 1700 ग्राम की मुर्गियां थी। मुर्गे ज़्यादा मर रहे थे, तो उसके कारण थोड़ा मुश्किल हो गया। उसके कारण हमारा रिज़ल्ट ख़राब हो गया। तो कम से कम 15-20 क्विंटल हमारा माल मर गया लास्ट वाले 5-7 दिन में जी। तो उसके कारण हमारी जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो गया। ठीक है, हीट स्ट्रोक काफ़ी आया। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि हमारा जो दूसरा शेड है, इसी शेड जो हमारा है, उनका भी रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब है जी। FCR मेरे ख्याल से वहाँ पर भी तकरीबन 1.9 प्लस की होगी। और दूसरी बात यह है कि आज 45 डे का बर्ड हो चुका है। कल लिफ्टिंग हुई आधे बर्ड की, तो एवरेज आई 44-45 डे में 1750-1800 ग्राम 45 डे में जी। मतलब कि हमने इतनी मेडिसिन डाल के देख ली, हर एक चीज़ डाल के देख ली, लेकिन उस मेडिसिन का कोई फ़ायदा हुआ नहीं जी। चाहे ग्रोथ प्रमोटर, चाहे कुछ भी हो, जैसे जैसे कंपनी बोलती है हमने किया, लेकिन कोई फ़ायदा उसका 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ जी। तो तकरीबन आप सोच सकते हैं कि हमारा जो लाट है वो पूरा ख़राब चला गया, दोनों लाट ख़राब चले गए। और लगभग ये जो साल रहा ना, तकरीबन 90% जो फार्मर हैं उस सभी के लाट ख़राब हुए हैं जी। तकरीबन ख़ासकर ये जो 1-2 लाट हैं, जो इस बार जो पीछे वाला, वो लाट लगभग 90% 80% फार्मरों के ख़राब हो चुके हैं जी। और काफ़ी मैसेज वगैरह, कॉल्स वगैरह आती रहती है मुझे लगातार, तो फार्मरों से बात होती रहती है मेरी। तो ये सब चीज़ें आई हैं, परेशानियाँ आई हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और ऊपर से हीट स्ट्रोक, बीमारियाँ, वायरल, बहुत कुछ इस बार हुआ। तो मुझे तो तकरीबन लगा लीजिए 1 साल हो चुका है। 1 साल मैंने कोई भी लाट अच्छा नहीं निकाला जी। हाँ, 1 साल। वो उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि मैं फार्म को टाइम कम दे पा रहा हूँ। वो जितना देता हूँ, क्योंकि लगभग हमारे 1.5-2 साल में ना काफ़ी फैमिली में हमारी डेथ हो चुकी है। पहले मेरे मौसा जी, उनकी डेथ हो गई, उनके साथ काफ़ी टाइम रहा मैं। तो उसके बाद मेरी बड़े मामा जी, उनकी डेथ हो गई, उनके साथ भी रहा। उसके बाद मेरी छोटी मामी जी, उनकी भी डेथ हो गई, उनके साथ काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में रहा। फिर फार्म पे ध्यान कम होता था मेरा। लेबर तो रखी हुई थी, लेकिन वो काम नहीं करती थी। तो उसके बाद अभी जो मैं जहाँ पर मैं बिज़ी था, मैंने बताया था जैसे आपको, मेरी जो बहन है, उनके जो ससुर जी हैं, फादर इन लॉ, उनको 3rd स्टेज कैंसर था। उस कैंसर का भी कुछ पता नहीं चला, अचानक से ही वो बीमार हुए। चेक करवाया तो 3rd स्टेज, मतलब कि बोन कैंसर आ गया। 3rd स्टेज का लास्ट स्टेज चल रही थी उनकी। अचानक से बीमार पड़ गए, उनके साथ काफ़ी टाइम रहा। फिर फार्म पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, फिर वहाँ पर रहा मैं। बहुत मुश्किल से लिफ्टिंग कराई, ये सब चीज़ें की। तो पिछले कुछ दिनों में उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो तकरीबन हमारा लगभग 2 सालों में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फाइनेंशियली तो हुआ ही हुआ, वो अलग बात है, लेकिन फैमिली में काफ़ी नुकसान हुआ। हमारे घर में जो काफ़ी अच्छे लोग थे, मेरे करीब में थे, वो सभी की डेथ हो चुकी है। तो जिससे कि थोड़ा मन दुखी रहता था मेरा, तो काम करने को दिल नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं लगातार काम करता रहा। और मैंने तो अपना पूरा 100% दिया फार्मर को, मतलब कि फार्म में सब कुछ किया। इतना टेंशन होने के बावजूद भी जितना टाइम दे सकता उतना टाइम भी दिया, हर एक चीज़ की जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी।
तब भी हमारा पूरा साल मेरा बेकार गया। तो अभी कुछ उम्मीद है, मतलब कि हमेशा बंदे को उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अभी मुझे पता है कि अब जो हमारे लाट आएंगे, जो डालेंगे हम, वो ए प्लस ही जाएंगे लगातार ही। जी। तो ये जो समा चल रहा था मेरे 1.5-2 साल में, ये दुख वाला था काफ़ी, क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकता था, लेकिन मुझे बताना ही पड़ा क्योंकि ज़रूरी भी है। तो बाकी अभी हम चिक्स से थोड़ा डालेंगे, थोड़ा लेट डालेंगे, गर्मी भी बहुत है और भी कई काम करवाने हैं, और आप ये सब चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं ये जो अभी ऐसे खलारा पड़ा हुआ है, ये तरपालें वगैरह बारिश में भीगी हुई थी, अंदर लेकर आया, ये ऐसे ही सारा खलारा पड़ा हुआ है। और जो हमारी ऊपर की छत टूटी हुई है, अभी तक उनका कुछ बना नहीं, अभी तक मैंने वो भी रिपेयर नहीं करवाई। और देख तो कह तो रहे हैं कि शायद सरकार हमें कुछ मुआवजा दे, तो मैं सोच रहा हूँ अगर कुछ पैसा हाथ में आता है तो उससे हम कुछ करेंगे। जी। तो लॉट अभी मेरे ख्याल से 1 तारीख के बाद ही डालूँगा मैं, तो तब तक थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाएगा, जब बर्ड लिफ्टिंग का टाइम बड़ा हो जाएगा, 20-25 दिन का जब हो जाएगा बर्ड, जैसे जैसे उनको गर्मी लगती है तब बर्ड, वो तब तक थोड़ी थोड़ी सर्दी आ जाएगी, तब वो गर्मी का मौसम धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश ये रहेगी मेरी कि पहली के दिन बाद चिक्स डालूं। और दूसरा, लेबर का इंतज़ाम हमने लगभग कर रहे हैं और हो भी गया है, और नेपाल से आएगी लेबर, अच्छे लोग होते हैं नेपाली। और तो जब वो लेबर दोनों मियाँ बीवी आएंगे तो काफ़ी हद तक मुझे राहत मिल जाएगी। तो क्योंकि मैं अकेला था, 4 लाट जो मैंने अकेले ने ही निकाले हैं, तो कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है। इतना बड़ा फार्म है, इसको भी देखना है, वो सामने इसी फार्म हमारा दूसरा फार्म है, उसी को भी देखना है, वो घर भी देखना है, जो बीमार पड़े हैं उनको भी देखना है। मतलब कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदे पे आ जाती है, और फिर बंदे का जो दिमाग होता है वो हिल जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं, वो उन लोगों ने मुझे मैसेज वगैरह पर्सनली किया हुआ है, और फ़ोन करते हैं कि भाई जैसे जैसे आपने हमें बताया कि कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, कैसे बच्चे को रखना है, कैसे पालना है, वो जो नए थे बिल्कुल, जिन्होंने फार्म कभी मतलब कि बनाया नहीं था लेकिन पहली बार बनाया मेरे मतलब सजेशन से, और दूसरा उन्होंने फार्म बनाया तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया, जैसे जैसे उनको मैंने गाइड किया, और फार्म और सस्ता बना, और दूसरा फार्म जो बना बहुत अच्छा बना, और तीसरा उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया। अब उनका मतलब कि जो स्थिति चल रही थी पैसों की, वो धीरे धीरे अभी उनकी ठीक होनी शुरू हो गई है। तो मैंने सबसे पहले उनको समझाया था भाई ये पहले काम सीखो, उसके बाद काम करो। उन्होंने थोड़ा बहुत देखा, वीडियोस वगैरह देखते रहे वो लगातार, तो काम वगैरह देखा उन्होंने, उनको अच्छा लगा, सीखते रहे। लगा कम से कम काफ़ी लोगों ने हैं जो मेरे 6 मंथ लगातार उन्होंने मेरे लाट देखे, तो उस तरीके से उन्होंने चिक्स डालना भी शुरू कर दिया है, फार्म डालना शुरू कर दिया। तो क्योंकि बिजनेस जो होता है वो रिस्की होता है, वो बहुत तगड़ा रिस्क होता है उसमें। तो रिस्क अगर आपको पता है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ तो आप रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क वही ले सकता है जिनको नॉलेज है पोल्ट्री की। जी। तो पहले नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही फार्म डालिए। देखिए अब मेरा पूरा साल पूरा बर्बाद गया, कोई पैसा नहीं हाथ में लगा। ठीक है, पिछले साल जो था मैं काफ़ी ज़्यादा, मैंने ये नहीं कहता नहीं पैसा नहीं कमाया, काफ़ी पैसे कमाए मैंने, कम से कम 1,80,000 1,60,000 के करीब हमारे अलॉट मतलब कि आता था। जो मेरा सबसे कम पैसे आए थे पिछले साल में वो था 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया। जी। तो इस साल जो सबसे ज़्यादा पैसे आए हैं वो सिर्फ 80,000 हैं, 80,000। तो अभी जो हमारा ये इस लाट का पता नहीं हमें एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बोलते रहे हैं कंपनी वाले कि हमने मेल कर दी है, आगे देखें क्या बनता है। अगर एमएसपी मिल जाए तो सही है, 40-50 हज़ार मिल जाएगा तो काफ़ी हद तक, मतलब कि पैसा किसको बुरा लगता है, थोड़ा बहुत उसका थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा, थोड़ा साथ हो जाएगा थोड़ा लेबर का ख़र्चा निकल जाएगा, थोड़ा फार्म जो हम सफाई वगैरह की उसका ख़र्चा निकल जाएगा, और ये सब चीज़ें हैं। बाकी ज़िंदगी ये सब चीज़ें, दुख मुसीबतें, घाटा फ़ायदा नुकसान, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में, जब तक जिंदे हैं हम
तब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो दोस्तों बाकी चिक्स जो डालना चाहता है वो डाल सकता है, अभी बहुत अच्छा मौसम चल रहा है तो चिक्स डाल सकता है, तो सही रहेगा। ये सामान बहुत बढ़िया है। और 20-25 दिन तक, 1 महीने तक जब आपका चिक्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब थोड़ी थोड़ी सर्दी आनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि पंखे लगाने की लगभग ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये जो टाट पल्ली फोगर वगैरह हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश कर लें आप चिक्स डाल सकते, पहली तक चिक्स डालना शुरू कर दें तो वो सही मौसम है। ये अभी अगस्त मंथ में चिक्स डालना शुरू कर दें तो जैसे अगला मंथ आएगा चिक्स बड़ा हो जाएगा तो तब थोड़ी सर्दी आनी शुरू हो जाएगी, तो अच्छा खासा वेट भी हो जाएगा और लॉट भी अच्छा निकलेगा, तो आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों बाकी हम लगातार मिलते रहेंगे अब। तो अभी मैं सफाई वगैरह शुरू करूँगा, फिर सफाई वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर हम जैसे जो जो करूँगा मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। तो बाकी फिर मिलते हैं फिर अब जब मैं वीडियो बनाऊँगा। वैसे उस फार्म की लिफ्टिंग हो रही है, आज भी लिफ्टिंग है रात को। कोशिश करूँगा कि लिफ्टिंग की वीडियो बनाऊँ, अगर नहीं बना पाया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर ओपन शेड की पूरी तैयारी करेंगे हम और फिर हम चिक्स डालेंगे जी। ओके दोस्तों, धन्यवाद आप सबका इतना प्यार देने के लिए और वीडियो देखने के लिए। और काफ़ी टाइम मैं सोशल मीडिया से दूर रहा, लेकिन अभी लगातार कंटिन्यू मैं हफ्ते में 2-3 वीडियो तो लगभग आएंगी ही आएंगी जी। ओके दोस्तों, धन्यवाद आपका सबका।